नए सूबे और नए यूनिट्स के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे। कुछ जो है वो इसके हक में है कि नए सूबे और नए यूनिट्स जो हैं वो बनने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ पार्टीज़ जो है वो इसकी मुखालफत भी करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, इसका सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो कोहदा बाबर साहब की तरफ चलते हैं। कोहदा बाबर साहब, चूँकि आप कह रहे थे कि नए सूबे बनने चाहिए, नए यूनिट्स बनने चाहिए, लेकिन क्या छोटे सूबे बनाने से पुलिस, सेहत, तालीम, ये जैसे सारे महकमे हैं, इनकी कारकर्दगी जो है बेहतर अंदाज में फिर उसको जांचा जाएगा, ये मुमकिन हो सकेगा? जी, सबसे पहले तो ये देखें कि सबसे पहले ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या वो अपनी कारकर्दगी दिखाना चाहते हैं पब्लिक को या नहीं, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब मैं देख रहा हूँ, तब से हम लोग तकरीबन आधा घंटा हो गया आपके प्रोग्राम में हम हैं, तब से देख रहा हूँ जी, सिंध पे ही बात हो रही है और पंजाब के सूबे के बारे में बात हो रही है। ये बड़े सूबे, बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, क्या इनके पास हमारे छोटे सूबे या छोटे पॉलिटिकल पार्टीज जो बनिस्बत उनसे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और उस रकबे में हम जरूर बड़े होंगे लेकिन आबादी हमारे पास कम है, चूंकि हम उनसे छोटे सूबे होते हैं। क्या उनका हमें उनको सिर्फ अपनी लड़ाई लड़नी है? क्या हम इस बात पे सिर्फ लड़ते रहे कि कराची को सूबा बनना है या नहीं बनना, या पंजाब में सूबे होने चाहिए नहीं चाहिए? पंजाब और सिंध सिर्फ पाकिस्तान नहीं है भाई। हमारे जो ब्रदर भाई हैं जो बातें कर रहे हैं यहाँ पर, उनको समझाने की जरूरत है। ये हम जो डिमांड कर रहे हैं, हम इसलिए नहीं कर रहे कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को तकसीम किया जाए, पाकिस्तान को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। अब ये ना, अब पीपल्स पार्टी के पंजाब में जाके बोलते हैं जी यहाँ ट्राई करके देख लें, चूंकि यहाँ पर करारदाद पेश हो चुकी है और पास हो चुकी है। वो तो हमने सेनेट में भी रह के पास की थी कि पंजाब में 2 सूबे बनने चाहिए। उस जमाने में जब पंजाब के लोग सूबा चाह रहे थे, वो इसलिए नहीं चाह रहे थे कि उनको उनकी कोई नस्ल अलग है या जात अलग है। आप जिसकी बात कर रहे थे पंजाब के लोग, पंजाबी ठीक, कोहदा बाबर साहब, आपकी तरफ दोबारा लोग आएंगे रहते हैं, और लेकिन सूबे यहीं से आपका मौकिफ जो है उसको लेने की कोशिश करेंगे। कादिर मंदोखेल साहब की तरफ बढ़ते हैं। कादिर साहब, अब हमें ये बताइए कि पीपल्स पार्टी आखिर चाहती क्या है? क्या वो इसके हक में है कि नहीं है? मुझसे सवाल है। जी जी बिल्कुल, मंदोखेल साहब। जी, मैं बलोच साहब को सुन रहा था, वो गिला कर रहा था कि हमें मौका नहीं मिल रहा है, मगर जो टाइम आपने दिए वो उसने सारा वापस पंजाब और सिंध पे खर्च कर लिया, सुबह की कोई बात नहीं की अपनी की। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नए जो सूबों का आपको कानून का, आइन का आर्टिकल 239 के मुताबिक किसी भी हुक्मरान के पास 2/3 मेजॉरिटी हो तो वो कोई भी तरमीम कर सकती है। नंबर एक बात, 18वीं तरमीम में ये क्लियर कहा कि जिस सूबे के अंदर आपने मजीद सूबे बनाने, वहां से 2/3 मेजॉरिटी से करारदाद पास होना चाहिए। क्या मौजूदा हुकूमत या जो इधर उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे सिंगल लोग, क्या उनके पास वो अक्सरियत है? क्या पीपल्स पार्टी के बगैर ये चीज मुमकिन है? तो ये सारी चीजें खाली खिली के जो फजूल गुफ्तगू हो रही है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि आवाम को जो महंगाई, आवाम की जो दूसरे मसाले, उनसे तवज्जो हटाने के लिए कभी खान से मुलाकात हो रही है, नहीं हो रही है, कभी छोटे सूबे बड़े सूबे, ये सारी चीजें असल मसाइल पे तो बात ही नहीं हो रही है। अवामी मसाइल के हल के लिए तो ये तजवीज़ पेश की जा रही है कि नए सूबे होने चाहिए, नए यूनिट्स होने चाहिए, ताकि अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। बहन दोबारा बचाओ, 3 मरतबा में सवाल कर चुका। आप मुझे बताओ कराची में क्या परेशानी है कि कराची को अलग कराची में बना क्या परेशानी नहीं है, आप मुझे बता दें। हम देखते हैं जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, हम देखते हैं जगह जगह मैन होल्स नहीं है, बच्चे जो है वो मैन होल्स में गिर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। फिर बच्चों की जो लाशें है, बच्चों के जो जिस्म है, जो मुर्दा जिस्म है, वो कब बरामद होते हैं? 14-14 घंटे के बाद। सर, अभी भी आप बात कर रहे हैं कि मसाइल नहीं है कराची में। आप सुन लेना, आपने बड़ी लंबी तकरीर कर ली, मेरे जवाब भी सुन ले। पहली बात तो ये कि अगर जनूबी पंजाब की जिले जो है ना ये करे कि हम लाहौर नहीं जा सकते, दूर है, तो एक मंतक बनता है। कराची के अंदर रह के कराची को सुबह बना ले, ये मंतक समझ में नहीं आया। दूसरी बात, मैं एक चीज होता हूँ, कराची की तो बात नहीं करे, ओवरऑल पाकिस्तान की बात हो रही है कि पाकिस्तान में इंतजामी अमूर को बेहतर तरीके से चलाने के लिए यहाँ पर छोटे सूबे बनने चाहिए, यूनिट्स बनने चाहिए, ताकि जो तकसीम है वो आसानी से हो सके, लोगों के जो मसाइल है वो आसानी से हल हो सके। मंदोखेल साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, आपका पॉइंट दोबारा से ऐड करूंगी। मैं चलती हूँ हैदर अब्बास साहब की तरफ। हैदर अब्बास साहब, आप क्या कहेंगे? मैं अपने भाई कोहदा बाबर बलोच की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पर कि ये बात सिर्फ कराची और पंजाब तक महदूद हो गई, जबकि मैंने
شروع میں پروگرام کے عرض کیا تھا کہ پاکستان میں نئے انتظامی یونٹس کا قیام ایک قومی ضرورت ہے اور ہماری گورننس کو بہتر کرنے کا ایک ایسا راستہ جو ساری دنیا اڈاپٹ کر کے آگے بڑھ چکی ہے. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں یہ بات جو ہے آرٹیکل 239(4) کے تحت صوبوں میں قرارداد کے پاس ہونے سے مشروط ہے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہے. اگر ضرورت پڑتی ہے تو 239(4) میں امینڈمنٹ بھی کی جا سکتی ہے اور نئے انتظامی یونٹس کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے جو موجودہ 4 صوبے ہیں ان کی یہ شکل جو آج ہے، ان کی شکل وہ پاکستان بنتے وقت نہیں تھی. صوبوں کی موجودہ شکل 1970 میں بنی ہے، 1970 میں. اس سے پہلے صوبوں کی یہ شکل نہیں تھی. تو نہ ہی صوبوں کی شکل کوئی انتہائی کوئی چیز ہے، نہ کوئی آسمان سے صحیفہ ہے، نہ 18ویں ترمیم آسمان سے صحیفہ ہے. جب چاہیں جیسے چاہیں پاکستان کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں، پارلیمنٹس ہیں، وہ جب چاہیں اس میں ترمیم کر سکتی ہیں. اور خدا بابر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کو، خیبر پختونخوا کو، پنجاب کو، سندھ کو ایک نظر سے دیکھا جانا چاہیے. صوبے بننا پاکستان کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ پاکستان کی ضرورت ہے، یہ قومی ضرورت ہے. آپ نے کہا کہ جب پاکستان بنا تھا تب صوبے ایسے نہیں تھے، ان کی اصل شکل جو ابھی نکلی ہے وہ ڈیولپمنٹ کے بعد ہے، اور نئے صوبے جب بنیں گے تو مزید بھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. مندوخیل صاحب جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ادھر رضوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے تو آپ کو 2/3 میجارٹی چاہیے نا. وہ اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور اپنا شوق پورا کر لیں. مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی کس بنیاد پر راضی نہیں ہے؟ کائنڈلی وہ پوائنٹ جو ہے وہ ذرا سمجھا دیجئے تھوڑا سا. میں اس کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ حیدر عباس رضوی صاحب نے صحیح کہا کہ مجھے نہیں پتا کراچی کا حساب کتاب، کیونکہ میں تو صرف 2 سال MNA رہا ہوں اور یہ 40 سال حکمران رہے، اور پچھلے 2 سال سے ان کا مصطفیٰ کماسا وفاقی وزیر ہے اور ایک پانی کا ٹینکی اس سے بنا رہا ہے اور 3 پریس کانفرنس اس پہ کر چکے ہیں. ذرا آپ بلدیہ کے عوام سے پوچھیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر باقی صوبے، یہی کہہ رہا ہوں کہ جہاں ریکوائرمنٹ ہے آئینی کہ وہاں صوبے سے آپ کو قرارداد پاس ہونا چاہیے. پنجاب سے ہو چکا ہے، پختونخوا سے ہو چکا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہی کہا کہ جو چیز آپ کر چکے ہو اس میں تو پہلے بات کرو، آپ سارا ایک ساتھ کرو. دوسری بات کراچی کے ڈائنامک کو بتا دوں، گو کہ میں 2 سال کا MNA رہا ہوں، وہ یہ 40 سال حکمران رہے. یہاں 38% جو نا آبادی جو نا وہ مندوخیل صاحب ایک پوائنٹ ذرا سمجھا دیجئے. پیپلز پارٹی جمہوریت کی حامی ہے، جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے. تو مجھے ذرا یہ سمجھا دیجئے کہ جو نئے صوبے ہیں ان سے نچلی سطح پر جمہوری عمل جو ہے وہ تو مضبوط ہوگا، پھر کیوں نہیں راضی؟ میری پورے بات مکمل سمجھ لیں کہ آپ نے پہلا سوال کیا، میں اس بات پہ بھی آ رہا ہوں. کراچی کے 38% آبادی جو نا وہ مختلف فورسز، نیوی، DHA، کنٹونمنٹ ان کے اوپر ہے، اور 100% پیسے خرچ کر رہی ہے سندھ حکومت کراچی کے اوپر، جو حیدر عباس رضوی صاحب بتا رہے ہیں اس حوالے سے. دوسری بات یہ کہ کراچی کے جہاں 3 میئر MKM کا رہ چکا ہے ان کی کارکردگی کے لیے آپ کے سامنے کیے. دوسری بات تو صوبوں کی بات کریں، جو میں آپ کو قانونی اور آئینی بات ایک قانون کے طالب علم کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں یہ کہا گیا کہ اسی صوبے سے 2/3 میجارٹی پاس کرے. اب آپ اگر گن پوائنٹ پہ مجھ سے پاس کرانا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے. میں کہتا ہوں کراچی جو ہے نا وہ پاکستان کا دل ہے، گن پوائنٹ پہ آپ سے پاس نہیں کرانا چاہ رہے. ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ تو ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور اس سے تو جمہوری عمل جو ہے وہ مزید مضبوط ہوگا. ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو پلیز. جی کودا بابر صاحب. جی دیکھیں، پاکستان میں ہم سب لوگ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، اور اس بات کو پورے پبلکلی بولتے ہوئے ہمیں بالکل بھی فخر محسوس ہوتا ہے، اور بالکل بھی ہمارے اندر کوئی بھی شرمیا نہیں رہتی کہ ہم بولتے ہیں جی ہم سے بہتر اس قوم کا کوئی
रहनुमा नहीं होता, हमसे बेहतर इस कौम के लिए हक और आवाज कोई नहीं बुलंद कर सकता। तो देखें, ये बात कराची का नहीं है जी, कराची हमारा एक शहर है, कराची पाकिस्तान है। मंदोखेल साहब को समझाने की जरूरत है और पीपल्स पार्टी के दोस्तों को समझाने की जरूरत है। बेसिकली हमें एक अच्छे डायलॉग की जरूरत है पाकिस्तान में। ये देखो, सियासी वाबस्तगियां, सूबे से वाबस्तगी हमारे बलोच कौम में और हमारे पख्तूनों में और उनमें सिंधियों में, पंजाबियों में, सब में यही हमारे बदबख्ती से, ये हमारे कौमों में ये एक बदबख्ती कहूंगा कि हम लोग कौमों से बाहर नहीं निकल रहे। अब देखें ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, वो कभी नहीं चाहेंगे कि सिंध को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए या 4 टुकड़ों में तकसीम जाए, चाहे उसमें सिंध का फायदा ही क्यों ना हो। उसी तरह से पंजाब को आप ले लें या बलूचिस्तान को ले लें या केपी को ले लें, जिसकी भी हुकूमत है, एक बात तो तय है कि जिन जिन की हुकूमत है, अगर उनसे आप सवाल करेंगी ना तो वो आपको जरूर कहेंगे कि नहीं जी सब ठीक है, क्योंकि उनको बड़ा सूबा गवर्न करने के लिए मिल रहा है। उनको पब्लिक की बिल्कुल फिक्र नहीं हो रही, उन लोगों को अपनी हुकूमतों की फिक्र है। उनको चाहिए अपने रवैये बदले जी। ठीक है हैदर साहब, नए सूबों के लिए एमकेएम की क्या तैयारी है, जरा शॉर्टली कमेंट कीजिएगा इस पर। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ फातिमा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट्स के कयाम में भरपूर मदद करेगी, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसी नई आईनी तरमीम तारीख में नहीं हुई जिसको पीपल्स पार्टी ने दस्तखत ना किए हों। तो ये शुरू में तो शोर मचता है जरूर। ठीक है हैदर साहब, आपका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जो है वो हिमायत करेगी? मंदोखेल साहब, हामी होगी पीपल्स पार्टी इन फ्यूचर? देखिए, मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है। पहले तो ये मैं बलोच साहब को बताता हूँ कि बलोच साहब, हमारी पार्टी 58 साल की तारीख की पार्टी है, जुम्मा 8 दिन की पार्टी नहीं है, न किसी की हिदायत पे ये पार्टी बनी है। पहली बात तो ये है, हमें आपसे ज्यादा पाकिस्तान का वो है, गम है। हम चारों सूबों में हमारी नुमाइंदगी है, कश्मीर में, गिलगित में। आपकी पार्टी की तरह जो है ना 1, 2, 4 0 तक महदूद नहीं है, वो भी किसी के कंधे पे चढ़ के। तो आप ये चीज भूलिए कि पीपल्स पार्टी आपसे बेहतर जानती है कि पाकिस्तान को किस तरह संभालना है। जिस तरह हमने लाशें देखी, हमने 80,000 घोड़े देखे, हमारे जवाब दीजिए, हम ये सारी चीज देखी है। हमें आप लेक्चर नहीं दे, जमहूरियत आपसे ज्यादा जानते हैं। सब जवाब दे रहे हैं कोदा बाबर साहब। आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे कंधों का नाम बता दें प्लीज, हम किस कंधे पे आए? आप बताओ ना, आप बाप के हम तो खैर बात जो है वो तो कहीं और निकल रही है। हम तो सूबों के कयाम की बात कर रहे हैं, नए सूबे, नए यूनिट्स वो बनेंगे या नहीं, और फिर उनसे गवर्नेंस जो है वो आगे जाके बेहतर होगी नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया फिल वक्त के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।